हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा, योर बायोलॉजी टीचर। और आज हम फंगस किंगडम के रिमेनिंग टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में आपने यूजफुल फंगस एंड डिजीज कोजिंग फंगस के बारे में समझा, फंगस कहाँ पाई जाती है, उनके हैबिटेट्स के बारे में समझा। और आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है बॉडी स्ट्रक्चर। फंगस का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है? With the exception of yeast, which are unicellular, fungi are filamentous. अगर ईस्ट को हम बात कर दे, ईस्ट को छोड़ दे, तो ईस्ट के अलावा जो भी फंगस पाई जाती है वो ऑलमोस्ट फंगस फिलामेंटस है, फाइब्रस स्ट्रक्चर शो करती है। आपको फिगर में दिख रहा है, फर्स्ट फिगर ईस्ट की है जिसमें आपको येलोइश कलर की ईस्ट दिख रही है। ईस्ट यूनिसेल्युलर फंगस है, सिंगल सेल से बनी हुई। हालांकि यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं उनको प्रोटिस्टा में ही रखा जाना चाहिए, पर ईस्ट को फिलहाल फंगस की कैटेगरी में डाला गया है क्योंकि इसके पास काइटिन की बनी हुई सेल वॉल होती है और ये बहुत ही कॉमन है काइटिन की सेल वॉल फंगस किंगडम में। तो यूनिसेल्युलर जो है स्पीशीज, जो ग्रुप ऑफ स्पीशीज फंगस के अंदर, वो है ईस्ट। उसके अलावा उसको छोड़ के सारी फंगस ऑलमोस्ट फिलामेंटस स्ट्रक्चर शो करती है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर शो करती है, जो आपको सेकेंड इमेज में दिख रहे हैं। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफे। और इस तरीके के फिलामेंटस स्ट्रक्चर को, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को, फाइब्रस स्ट्रक्चर को हाइफे के नाम से जाना जाता है। और जब ये हाइफे या तो ये फिलामेंट्स जब यूनाइट होते हैं, नेटवर्क फॉर्म करते हैं, तब हम उसको माइसेलियम कहते हैं। द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसेलियम। इस फिगर में मैंने आपको हाइफे का थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर शो किया है। जैसे हमने समझा कि मोस्ट ऑफ दी जो फंगस हैं वो फिलामेंटस, थ्रेड लाइक या तो फाइब्रस स्ट्रक्चर शो करती है और उसको हम हाइफे कहते हैं। यहाँ आपको एक हाइफे दिखाया है। हाइफे का जब नेटवर्क फॉर्म होता है तब उसको माइसेलियम कहा जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ कुछ हाइफे के टाइप्स दिखाए गए हैं। सम हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। दिस आर कॉल्ड कोएनोसाइटिक हाइफे। आप फिगर के अंदर देखिए, कोएनोसाइटिक हाइफे आपको दिखा रखे हैं। ये ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर है, इनमें कोई सेपरेशन नहीं होता, कोई सेप्टे नहीं होते, कोई सेप्टम नहीं होता। इस वजह से देखिए ऐसा लगता है जैसे ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। ट्यूब्स में बहुत सारी ब्रांच दिख रही है आपको और ट्यूब में बहुत सारे न्यूक्लियस फिल्ड कर दिए हो, ऐसा अपीयरेंस मिलता है। इस वजह से ऐसा कहा गया है कि साइटोप्लाज्म के अंदर मल्टी न्यूक्लियस हो, ऐसा अपीयरेंस शो करता है ये हाइफे, और ऐसा दिखता है जैसे ट्यूब हो। तो ऐसे हाइफे को कोएनोसाइटिक हाइफे कहेंगे। दूसरे हाइफे को देखिए, अदर्स हैव सेप्टा और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफे। सेप्टम भी आपको दिखा रखा है। अब देखिए उनमें आपको ऐसा दिखता है जैसे छोटे छोटे सेल्स जैसे कंपार्टमेंट्स फॉर्म हुए हो। इनको हम सेप्टेड हाइफे कहेंगे। इस हाइफे के अंदर सेप्टम होता है जिस वजह से छोटे छोटे सेल्स लाइक कंपार्टमेंट्स फॉर्म होते हैं और ऐसे हाइफा को सेप्टेड हाइफा कहेंगे। तो दो तरीके के हाइफा होते हैं, एक जिसमें सेप्टम होता है उनको हम सेप्टेड हाइफा कहेंगे और दूसरे को हम कोएनोसाइटिक हाइफा कहेंगे। ये आपको खास याद रख लेना है क्योंकि जब भी हम फंगस की कैटेगरीज पढ़ेंगे तब उनमें बार बार ये वर्ड यूज होगा कि इस फंगी के अंदर सेप्टेड हाइफे है और दूसरे के अंदर एसेप्टेड। एसेप्टेड का मतलब होगा कोएनोसाइटिक हाइफे, जिसके पास सेप्टा नहीं है, सेप्टम नहीं है। द सेल वॉल्स ऑफ फंगी आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स। कई लोग चीटिन वर्ड भी यूज करते, प्रोनाउंस करते हैं, काइटिन भी कह सकते हैं। तो फंगस के अंदर सेल वॉल पाई जाती है पर वो सेल्यूलोज से नहीं बनती, वो काइटिन से बनती है या तो फिर पॉलीसेकेराइड्स मतलब शुगर से बनती है। ये है बॉडी स्ट्रक्चर फंगस का।
मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फंगस न्यूट्रिशन कैसे लेती है? तो डेफिनेटली फंगस ऑटोट्रॉफिक तो नहीं ही है, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकती। मोस्ट फंगी आर हेट्रोट्रॉफिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स एंड हेंस आर कॉल्ड सेप्रोफाइटिक। हम सेप्रोफाइटिक किसे कहते हैं? हम सेप्रोफाइटिक उसे कहते हैं जो डेड सबस्ट्रेट्स में से, डिकेइंग प्रोडक्ट्स में से सॉल्यूबल जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनसे अपनी लाइफ को आगे प्रोग्रेस करते हैं, ग्रो करते हैं। तो फंगस हेट्रोट्रॉफिक है, अपना खाना नहीं बना सकती और वो डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंड करती है फूड के लिए, इसलिए उसको सेप्रोफाइटिक भी कह सकते हैं हम। कुछ ग्रुप ऑफ फंगस दूसरे किस्म का भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है। Those that depend on living plants and animals are called parasites। जो एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेड है, उनमें इन्फेक्शंस करती हैं, उनमें डिजीजेस करती हैं, तो उनको हम पैरासाइट्स कहते हैं और उनके न्यूट्रिशंस को हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट फिगर में दिखा रखा है कि ह्यूमंस को स्किन में फंगस का इन्फेक्शन हुआ है। सेकेंड इमेज में देखिए लेमन है, उसके ऊपर फंगस इन्फेक्शन हुआ है। और थर्ड में आप देखिए प्लांट्स के फ्रूट्स को फंगस ने कवर कर लिया है। तो यहाँ पर जो तीनों आपको इमेजेस दिख रही है वो एक्चुअल में इन्फेक्शंस है फंगस का। तो जो भी इन्फेक्शियस फंगस है उनका न्यूट्रिशन है वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाएगा और ऐसी फंगस को हम पैरासाइट्स कहेंगे, पैरासाइटिक फंगी कहेंगे। और अब एक यूनिक तरीके का, एक यूनिक किस्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं। आप लोगों ने देखा कि जो डिकेइंग प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेड है उनको हम सेप्रोफाइटिक फंगी कहते हैं। वो किसी को डैमेज नहीं करती, बस जो डिकेइंग होती है प्रोडक्ट्स उन पे डिपेंडेड होती है। दूसरे आपने देखा डैमेज करने वाली फंगी, जो प्लांट्स को डैमेज करती है, जो एनिमल्स को डैमेज करती है, ह्यूमंस को डैमेज करती है, उनमें इन्फेक्शंस करती है। और ये तीसरे किस्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो बहुत ही यूनिक है। ये फ्रेंडशिप रिलेशनशिप है, एक तरीके का क्लोज फ्रेंडशिप, बेस्ट फ्रेंड्स जिसको कह सकते हैं। एक फंगी है जिसने आल्गी के साथ एकदम क्लोज फ्रेंडशिप की है, दोनों बेस्ट फ्रेंड है। आल्गी खाना बनाती है तो वो फंगी को देती है और फंगस बदले में मिनरल्स और न्यूट्रिशन अपने जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है उसके ज़रिए आल्गी तक पहुंचाते हैं। और ऐसे रिलेशनशिप से जो ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ उसको हम लाइकेंस कहते हैं, कुछ लोग इसको लीचेंस भी प्रोनाउंस करते हैं। एक दूसरे तरीके की फंगी जो हायर प्लांट्स के रूट्स में पाई जाती है उनको हम माइकोराइजा कहते हैं, उनके बीच में भी बेस्ट फ्रेंडशिप है। ये फंगस क्या करती है? ये फंगस प्लांट्स के रूट्स को बहुत सारे मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब करके देती है और बदले में प्लांट्स इसको फूड सप्लाई करता है। तो ऐसे रिलेशनशिप में जो फंगी जुड़ी हुई है उसको हम माइकोराइजा कहेंगे। जनरली ये रिलेशनशिप को हम अपने नाम से, अपने हिसाब से बेस्ट फ्रेंडशिप कह रहे या बेस्ट फ्रेंड वाली रिलेशनशिप कह रहे, पर हम बायोलॉजी के एंगल से इसको सिम्बायोसिस कहते हैं या म्यूचुअलाइजेशन भी कहते हैं, जहाँ पर कोई किसी को डैमेज नहीं कर रहा, दोनों ऑर्गेनिजम्स सपोर्टिव रोल प्ले कर रहे एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को हेल्पफुल कह सकते हैं कि साबित हो रहे हैं।